जिस बीज में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष समाया हुआ है, अनेक प्रकार की जड़ें भी समाई हुई हैं, अलग अलग धर्मों की, अनेक प्रकार की टहनियां भी, दाईं ओर की भारतीय टहनियां और बाईं ओर की विदेशी टहनियों रूपी धर्म भी समाये हुए हैं। उनके फॉलोअर्स टोटल मिलाकर के 500-700 करोड़ पत्ते भी समाये हुए। तो 500-700 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता भी कोई होगा या नहीं होगा? है वो पहला पत्ता कौन? कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। इसलिए कहा कि वो जो साक्षात भगवंत है वो स्वयं कलाओं से परे सूर्य है या कलाओं में बांधा हुआ चंद्रमा या सितारा है? सूर्य सृष्टि में। जैसे वो जड़ सूर्य है, जड़ सितारे हैं, ऐसे वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान सूर्य है। जिस ज्ञान सूर्य को कौन आकर के ज्ञान सूर्य बनाता है? सदा काल सूर्य है या नहीं है? सदा काल सूर्य है, कलातीत है। कलातीत आत्माओं का बाप है, जो ब्रह्मा मुख से बोलता है ब्रह्म वाक्य कि मैं तुम बच्चों को इस सृष्टि पर आकर के आप समान बनाता हूं। नंबर बार आप समान या सभी को 100%? तो जो 100% है ज्ञान सूर्य, उसके लिए गीता में कहा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले वो ज्ञान का प्रकाश किसमें डालता हूं? किसमें डालता हूं? सूर्य में डालता हूं। ज्ञान सूर्य के नाम से प्रत्यक्ष होता है, उसका वंश सूर्य वंश कहा जाता है। और उस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले, परिक्रमा लगाने वाले जो नक्षत्र हैं
उनके लिए गीता में क्या बोला है? नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहा जाता है। जो ब्रह्मा पहले दाढ़ी मूछ वाला भिखारी है, इतना भिखारी है कि वो बच्चा तो है, ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्रकाश लेने वाला, परंतु कोई टाइम ऐसा भी आता है कि वो तामसी रूप धारण करके जानवर का रूप धारण करके अपने बाप को भी प्रभाव क्षेत्र में निकल जाता है। बाप का प्रभाव फीका कर देता है और अपना प्रभाव उजागर कर देता है। ब्राह्मणों की हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं याद आया है? यज्ञ के आदि में दादा लेकर आज ब्रह्मा वाली आत्मा ने क्या किया है? क्या बोला? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। किसको मिली है? दादा लेकर आज ब्रह्मा को मिली। कैसे मिली? यज्ञ के आदि में जो सुप्रीम सोल बोलता है कि मैं फर्स्ट क्लास वाशरमैन भी हूं। क्या हूं? धोबी भी हूं। स्थूल कपड़े धोने वाला या बेहद के शरीर रूपी वस्त्र धोने वाला, साकार में हूं या हवा में हूं? है साकार में हूं। ये धोबी घाट वाली बात जो सिर्फ परिवार में सीमित रहनी चाहिए। वो बात बाहर की दुनिया में बाहर निकाली गई। क्योंकि ब्राह्मणों में एक कुरी के ब्राह्मण नहीं होते, 9 धर्मों से आने वाले 9 कुरियों के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे सिंध हैदराबाद में। उनमें से जो सूर्यवंशी नहीं थे, विपरीत वंशी थे। इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी और धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माएं जो द्वापर युग से ही कन्वर्ट होती रही।
दाईं ओर के और बाईं ओर के धर्मों में वही आत्माएं ड्रामा प्लान अनुसार अंतिम जन्म में सिंध हैदराबाद में जाके जन्म लेती है। और नंबरवार कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। तो उनमें से जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माएं थे, वो इस राज को पचा नहीं पाते। कौन सा राज? धोबी घाट वाले राज को पचाए नहीं पाते और बाहर की दुनिया में प्रसारित कर देती हैं। बाहर की दुनिया के लोग भड़क जाते हैं। सिंध हैदराबाद के बड़े बड़े साहूकार और विस्फोटक की स्थिति पैदा कर देते हैं। ऐसा भयंकर वातावरण बनते हुए देख करके जो दादा लेख रहा है ब्रह्मा वाली आत्मा, प्रजापिता ब्रह्मा की विशेष सहयोगी थे, भागीदार थे। वो भाग जाती है। कहां भाग गई? बिना कुछ किसी को बताए अंडरग्राउंड हो गई। जो आदि में सो अंत में। आदि में भी ऐसे हुआ था कि ब्राह्मणों के यज्ञ में जो मुख्य माता थी वो बाप को धोखा दे करके चली गई, अंडरग्राउंड हो गई। और बच्चों ने क्या किया? माँ और बाप अलग अलग हुए, वाइब्रेशन का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा वाली आत्मा उस रहस्य को समझ नहीं सकी। तो जब माँ ही नहीं समझेगी बाप और बाप के कर्तव्य को, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी संशय बुद्धि हो गए। संशय बुद्धि विनश्यते। ओम मंडली के रूप में कहा जाने वाला ब्राह्मण समाज कहो, ब्राह्मणों की दुनिया कहो, जो भगवान आकर के निर्माण करते हैं, उसका टोटल विनाश हो गया। जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, तीनों बार पसंद नहीं आई और तीनों बार ब्राह्मणों की सृष्टि को रिजेक्ट कर दिया।